हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर पारुल अग्रवाल है और मैं एक सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करेंगे ओलिगोस्पर्मिया के बारे में, यानी कि लो स्पर्म काउंट। WHO के अकॉर्डिंग स्पर्म की मात्रा अगर 16 मिलियन पर ml से कम होती है तो उसे हम लो स्पर्म काउंट बोलते हैं। स्पर्म की मात्रा कम होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर इम्प्रॉपर तरीके से सैंपल दिया हो, सैंपल स्पिल हो गया हो, तो ऐसे कंडीशन में भी सीमन एनालिसिस में स्पर्म काउंट लो आ सकते हैं। दूसरा, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, यानी कि सीमन इजैकुलेट होते वक्त पीछे यूरिनरी ब्लैडर में अगर रिलीज होता है तो उसे हम रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन कहते हैं। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन से भी स्पर्म काउंट लो आ सकता है, या फिर एस्पर्मिया यानी कि ड्राई इजैकुलेट हो सकता है, जिसमें कि स्पर्म्स बिल्कुल ही नहीं मिलते हैं। ओबेसिटी अगर पुरुष को है, अगर उसका मोटापा ज्यादा है, तो ऐसे केसेस में लो टेस्टोस्टेरोन हो सकते हैं, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस इफेक्ट हो सकती है। किसी तरीके का अगर एडिक्शन है पुरुष को, कोई स्मोकिंग करता है या अल्कोहल लेता है या कोई मैरिजुआना, कोकीन जैसे एडिक्शंस है उन्हें, तो ऐसे केसेस में भी स्पर्म काउंट हमें कम मिल सकते हैं। कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, या कोई क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे डायबिटीज, या कोई ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं जैसे सीलिएक डिजीज, या फिर वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन। ऐसे केसेस में भी स्पर्म काउंट हमें लो मिल सकते हैं। कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन हो जैसे कि मम्प्स, ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं लो स्पर्म काउंट के। हार्मोनल इम्बैलेंस अगर है, या फिर एनवायरमेंटल एक्सपोजर बहुत है केमिकल्स का, पेस्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स, तो ऐसे केसेस में भी स्पर्म काउंट हमें लो मिल सकते हैं। हीट का अगर एक्सपोजर है, हॉट टब्स यूज कर रहे हैं, सोना बाथ यूज कर रहे हैं, लैपटॉप को बहुत देर तक अपने लैप पे यूज कर रहे हैं आप, तो ऐसे केसेस में भी स्पर्म्स की काउंट्स इफेक्टेड हो सकते हैं। स्ट्रेस के केसेस में, किसी ट्रॉमा के केसेस में, टेस्टिस अगर डिसेंड ही नहीं हुई है स्क्रॉटम में, तो ऐसे केसेस में भी स्पर्म्स की मात्रा हमें कम मिल सकती है। ग्रेड 4 वेरिकोसील, जिसमें कि जो वेन्स होती हैं स्क्रॉटम के अराउंड जो बहुत डायलेटेड हो जाती हैं, तो अगर ये ग्रेडिंग इसकी काफी हाई होती है, अगर ग्रेड 4 वेरिकोसील है, तो ऐसे केसेस में भी काउंट्स कम होने की संभावना हो सकती है। दूसरी चीज होती है हाइपोगोनाडिज्म, जिसमें कि टेस्टिस ठीक से काम नहीं कर रही होती हैं। ऐसे केसेस में भी हमें स्पर्म काउंट लो मिल सकते हैं। कुछ मेडिसिन का इंटेक, जैसे कि अगर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं या टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो ऐसे केसेस में भी हमें स्पर्म काउंट लो मिल सकते हैं। बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर, इलनेस के केसेस में भी स्पर्म काउंट पे इफेक्ट पड़ता है। और कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें कोई रीजन ही नहीं होता, जिसको हम इडियोपैथिक कैटेगरी में रखते हैं, तो ऐसे केसेस में भी हमें स्पर्म काउंट लो मिल सकते हैं। अब इसे हम डायग्नोस कैसे करते हैं? तो सीमन एनालिसिस से डायग्नोसिस बनती है। अगर बिल्कुल ड्राई इजैकुलेट मिल रहा है तो यूरिन एनालिसिस भी की जा सकती है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन डिटेक्ट करने के लिए। ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड्स करवाए जा सकते हैं, या फिर स्क्रॉटल अल्ट्रासाउंड से भी हम वेरिकोसील, हाइपोगोनाडिज्म, साइज ऑफ टेस्टिस, अनडिसाइडेड टेस्टिस, इन सबको डायग्नोस कर सकते हैं। हार्मोनल टेस्ट करवाए जाते हैं और जेनेटिक टेस्टिंग भी की जाती है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो आपको हमें कॉज को ट्रीट करना है। अपने डॉक्टर से आप मिलें, वो आपकी सही ढंग से हिस्ट्री लेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, आपके जो रीजन है उन पे वर्क करेंगे और फिर उसी हिसाब से आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से भी स्पर्म क्वालिटी में काफी इंप्रूवमेंट आता है। अगर आपके स्पर्म एनालिसिस में कोई भी इस तरह का इशू है तो आप अपने डॉक्टर से खुल के बात करें। मैं आशा करती हूँ कि आज के वीडियो से आपको काफी जानकारी मिली होगी। थैंक यू सो मच।